बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर भद्रावती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में चारों ओर सुख शांति थी। महल सोने और चांदी से चमकते थे। बाजारों में तरह तरह की वस्तुएं मिलती थीं। नगर के चारों ओर सुंदर बगीचे थे। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। उस राज्य के राजा थे राजा सुकेतुमान। राजा सुकेतुमान बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। यदि किसी गरीब के घर में अन्न नहीं होता तो राजा के भंडार खुल जाते। यदि किसी कन्या के विवाह में धन की कमी होती तो राजा सहायता करते। यदि किसी किसान की फसल वर्षा न होने से नष्ट हो जाती तो राजा उसके कर माफ कर देते। इसलिए पूरी प्रजा राजा को अपना पिता समान मानती थी। राजा के पास धन था, महल था, सेना थी, हाथी घोड़े थे, अनेक सेवक थे, चारों ओर सम्मान था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजा के मन में एक गहरा दुख था। उनके जीवन में एक कमी थी। राजा और उनकी पत्नी रानी शैव्या की कोई संतान नहीं थी। समय बीता गया। एक वर्ष बीता, फिर दूसरा वर्ष, फिर कई वर्ष बीत गए, लेकिन राजमहल में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। रानी शैव्या अक्सर महल की खिड़की के पास बैठकर दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखती और उनकी आंखों से आंसू निकल आते। जब महल के बाहर किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती तो रानी कुछ क्षण के लिए मुस्कुराती, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उदास हो जाता। वह मन ही मन सोचती, काश मेरे आंगन में भी एक नन्हा बालक खेलता। काश मैं भी उसे अपनी गोद में उठाकर लोरी सुनाती। रानी अपनी पीड़ा किसी से कहती नहीं थी, लेकिन राजा उनके मन की बात समझते थे। एक रात राजा ने देखा कि रानी भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठी रो रही है। राजा धीरे से उनके पास गए। उन्होंने पूछा, देवी तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज आपसे क्या छिपाऊं? मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। आपने मुझे इतना सम्मान दिया है। महल में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन मेरे मन की एक इच्छा है। राजा ने कहा। कहो देवी, रानी बोली। मैं चाहती हूं कि हमारे आंगन में भी एक बालक की किलकारी गूंजे। मैं भी किसी बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे बेटा कहकर पुकारूं। ये कहते कहते रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारा दुख मेरा दुख है। मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन शायद भगवान की इच्छा कुछ और है। रानी बोली। महाराज क्या हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती? राजा ने कहा। ऐसा मत कहो देवी। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। दिन बीतते गए। राजा बाहर से सामान्य दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से वह बहुत परेशान थे। रात में जब पूरा महल सो जाता, राजा अकेले बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते। वह हाथ जोड़कर कहते, हे नारायण, मेरे पास राज्य है, धन है, सम्मान है, लेकिन मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। प्रभु, यदि मेरी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताए जिससे मैं आपके चरणों तक पहुंच सकूं। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, गरीबों को दान दिया, गोदान किया, मंदिरों में पूजा करवाई, लेकिन फिर भी उनके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि शायद उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। एक दिन राजा बहुत अधिक दुखी थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। सुबह घोड़े पर सवार हुए और अकेले वन की ओर निकल पड़े। राजा चल। नगर पीछे छूट गया, महल पीछे छूट गया, सेवक पीछे छूट गए। धीरे धीरे वह घने जंगल में पहुंच गए। जंगल बहुत सुंदर था। कहीं हिरणों के झुंड दौड़ रहे थे, कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, कहीं पेड़ों पर बंदर उछल कूद कर रहे थे। लेकिन राजा के मन में कोई आनंद नहीं था। वह सोच रहे थे, मैंने इतने यज्ञ किए, इतना दान दिया, भगवान की पूजा की, फिर मेरे जीवन में यह दुख क्यों घोड़ा चलता रहा? राजा को बहुत प्यास लगी। उनका गला सूखने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। वह सरोवर बहुत ही सुंदर था। उसके जल में कमल खिले हुए थे, सफेद हंस तैर रहे थे, सारस पक्षी घूम रहे थे, चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे। सरोवर के किनारे कई ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए। राजा ने देखा ऋषि स्नान करके भगवान की पूजा कर रहे हैं। वह दृश्य देखकर राजा के मन को थोड़ी शांति मिली। राजा घोड़े से उतरे और उन ऋषियों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को देखकर कहा, राजन, आपका स्वागत है। आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बताइए आपके मन में कौन सा दुख है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, मैं भद्रावती का राजा सुकेतुमान हूं। मेरे पास धन और राज्य की कोई कमी नहीं है। मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मैं संतानहीन हूं। इसी कारण मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। राजा की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, यदि मेरे भाग्य में कोई उपाय है तो कृपा करके मुझे बताइए।
मैं भगवान की शरण में जाना चाहता हूं। ईशियों ने राजा की बात ध्यान से सुनी। उनमें से एक महर्षि ने कहा, राजन, आज तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ दिन है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, शुभ दिन? मेरे लिए ऋषि बोले, हाँ राजन, आज पवित्र एकादशी है। यह ऐसी एकादशी है जिसे भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने वाली और संतान की कामना से जुड़ी हुई माना जाता है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। राजा ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने पूछा, हे महात्मा, क्या इस व्रत से मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है? राजन, श्रद्धा से किया गया भगवान विष्णु का व्रत और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम आज पूरे विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। भगवान श्रीहरि तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। राजा की आंखों में आशा की चमक आ गई। राजा ने उसी समय दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने कहा, हे नारायण, आज से मैं अपने अहंकार, चिंता और निराशा को आपके चरणों में छोड़ता हूं। अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा। मैं श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगा। ऋषियों ने उन्हें भगवान विष्णु का स्मरण कराया। राजा ने उस दिन उपवास रखा, दिन भर भगवान का नाम लिया। संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाया, तुलसी अर्पित की, फल और पुष्प चढ़ाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे पुत्र मिले या न मिले, मैं आपकी भक्ति से कभी दूर न हूं। लेकिन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे घर में संतान का सुख प्रदान करें। उस रात राजा ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए समय बिताया। आंखों में नींद थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक नई आशा थी। बार बार भगवान का नाम लेते, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, धीरे धीरे रात बीतने लगी। राजा को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके मन का भारी बोझ हल्का हो रहा है। उन्हें पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उनकी पुकार सुन ली है। अगली सुबह राजा ने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा को प्रणाम किया और नियम पूर्वक व्रत का पारण किया। उन्होंने ऋषियों से आशीर्वाद लिया, फिर अपने राज्य की ओर लौट पड़े। उनके में अब निराशा नहीं थी, उनके मन में विश्वास था। वह सोच रहे, अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। राजा जब महल पहुंचे तो रानी शैव्या ने उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज देखा। रानी ने पूछा, महाराज, आज आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, आज मुझे आशा मिली है। फिर उन्होंने वन में ऋषियों से हुई पूरी बात रानी को सुनाई। रानी ने भगवान विष्णु के सामने दीप जलाया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं अपनी चिंता आपके चरणों में छोड़ती हूं। राजा और रानी दोनों भगवान श्रीहरि की भक्ति करने लगे। समय बीतता गया। कुछ समय बाद राजमहल में एक दिन अचानक आनंद की खबर आई। रानी शैव्या ने राजा को बताया कि उनके जीवन में मातृत्व का शुभ संकेत आया है। राजा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दीप जलाया। राजा ने कहा, हे नारायण, आपने मेरी पुकार सुन ली। पूरे राज्य में खुशी फैल गई। महल को फूलों से सजाया गया, मंदिरों में घंटियां बजने लगीं, गरीबों को भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया। राजा ने अपनी प्रजा से कहा, यह मेरे जीवन का नहीं, भगवान की कृपा का उत्सव है। समय आने पर रानी शैव्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में चारों ओर खुशी छा गई। बच्चे के जन्म की खबर सुनते ही राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया। उस छोटे से बालक को देखकर राजा के मन में वर्षों की सारी पीड़ा जैसे समाप्त हो गई। उन्होंने बच्चे को अपने सीने से लगाया और कहा, हे भगवान, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रानी शैव्या ने भी बच्चे को अपनी गोद में लेकर भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोगों ने कहा, भगवान श्रीहरि की जय, पुत्रदा एकादशी माता की जय। राजकुमार बड़ा होकर बहुत ही तेजस्वी, वीर और धर्मात्मा बना। वह अपनी प्रजा से प्रेम करता था, गरीबों की सहायता करता, बुजुर्गों का सम्मान करता, ब्राह्मणों और संतों की सेवा करता, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता। राजा सुकेतुमान अपने पुत्र को देखकर मन ही मन कहते, जिस दिन मैंने भगवान पर विश्वास किया, उसी दिन मेरे जीवन में आशा का जन्म हुआ था। राजा समझ चुके थे कि मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। कथा का भाव यही है कि जब मनुष्य के जीवन में कठिनाई आती है तो उसे निराश होकर भगवान से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि और अधिक श्रद्धा से भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी का व्रत केवल मनोकामना पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि मन को संयमित करने, भगवान का स्मरण करने और अपने जीवन को धर्म एवं सदाचार की ओर ले जाने का अवसर भी माना जाता है।
पुत्रदा एकादशी के संबंध में प्रचलित कथा राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या की है, जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था और ऋषियों के मार्गदर्शन से उन्होंने ये व्रत किया। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता है, जो भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत, पूजा, दान और सेवा करता है, भगवान श्रीहरि उसके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। संतान वाले माता पिता अपनी संतान के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें, और जो दंपति संतान की कामना रखते हैं वे भगवान के सामने अपनी इच्छा रखकर धैर्य, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। भगवान आपकी मनोकामना को अपनी कृपा और उचित समय के अनुसार पूर्ण करें। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। भगवान को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या उपवास करें। द्वादशी के दिन उचित समय पर व्रत का पारण करें। जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तु का दान करें। व्रत के नियम व्यक्ति की परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार अलग हो सकते हैं, इसलिए विशेष परिस्थितियों में अपने परिवार की धार्मिक परंपरा या योग्य आचार्य की सलाह मानें। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जो भक्त ये कथा सुन रहा है, उसके घर में सुख शांति बनाए रखना, उसके माता पिता को स्वस्थ रखना, उसके बच्चों को सद्बुद्धि देना। जिसके घर में संतान है उसकी संतान को स्वस्थ, दीर्घायु और संस्कारी बनाना। और जो भक्त संतान की इच्छा लेकर आपके द्वार आया है, उसके मन की पीड़ा को समझना, उसके जीवन में आशा का दीप जलाना। हे नारायण, हमारी गलतियों को क्षमा करना, हमारे घर से दुख और कलह दूर करना, हमारे मन से भय और चिंता दूर करना, और अपने चरणों की भक्ति हमेशा बनाए रखना। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, पुत्रदा एकादशी माता की जय, राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या की जय, सनातन धर्म की जय जय। श्री हरि हरि तत्सत।